की भूमि है। यहाँ पिता ने जब पुत्री को देखा तो भयउ प्रेम परितोष। बोलो महाराज श्री जनक को श्री जानकी जी को देख करके क्या मिला? चित्रकूट में प्रेम मिला, क्योंकि चित्रकूट की भूमि प्रेम भूमि है। यहाँ प्रेम राज्य की स्थापना हुई है, बाद में अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई है। पहले चित्रकूट में प्रेम राज्य की स्थापना हुई है। यहाँ परम प्रेम पूर्ण दो भाई। और यहाँ महाराज श्री जनक, चित्रकूट की ही कथा है, तापसवेश जनक सिय देखी भयउ प्रेम परितोष विषेखी। भयउ प्रेम परितोष विषेखी। मिथिला में प्रेम देखने को नहीं मिला था क्या? चित्रकूट में प्रेम देखने को मिला। प्यारे मिथिला में तो महाराज के आंसू ही निकलते रहे। बोलो निकलते रहे कि नहीं? ये उदाहरण दे रहा हूं, प्रसंग तो चित्रकूट का ही है, लेकिन उदाहरण है। श्री जानकी जी की जब विदा हो रही थी तो आंसू ही निकलते रहे, आंसू बंद नहीं हुए। गोस्वामी जी कहते हैं, लीन राय उरलाय जानकी मिटी महा ज्ञान की। मिटी वहां मर्याद ज्ञान की। यहां ज्ञान की मर्यादा मिट गई। महाराज श्री जनक ने जिस समय बेटी को हृदय से लगा लिया, रोते रहे रोते रहे। ये मंत्री खड़े खड़े समझाते रहे। महाराज जनक को समझा रहे थे मंत्री। लीन राय उरलाय जानकी मिटी महा मर्याद ज्ञान की। देखत ही सिय मूरत को निज अंग विसूरत खोवन लागे। मंत्र सवे मन मोन धरे मिथिलेश की मूरत जोवन लागे। मानो विराग की राख महीप दृगंचल बिंदु सो धोवन लागे। ज्ञान की तो मर्याद मिटी कहे जान की रोवन लागे। हा जानकी हा जानकी हा जानकी कह करके महाराज रो रहे थे। लोग कहने लगे कि ये ज्ञान की मर्यादा चली गई है, ये ज्ञानी रो रहा है। लेकिन प्यारे क्यों रो रहे थे महाराज श्री जनक? आज जनकपुर में रो रहे हैं, लेकिन चित्रकूट धाम में भयउ प्रेम परितोष विशेष। जरा तुलनात्मक विवेचन हो रहा है, ये तुलनात्मक विवेचन है, जरा इसको सुनते जाना। जैसे ही किशोरी जी को देखा, तपस्विनी के भेष में देखा। ये मानस की चौपाई सिद्ध कर रही है। तपस्विनी के भेष में देखा, राजसी भेष में नहीं देखा। तापसवेश जनक सिय देखी भयउ प्रेम परितोष विषेखी। महाराज श्री जनक ने देखा तो प्रेम उमड़ आया, प्रसन्न हो गए बेटी सीता को देख के। आज वर्तमान में कोई बाप
अगर इस भेष में बेटी को देखेगा तो बोलो उस समय रोएगा कि प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचेगा? बोलो हैं? रोएगा ना? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आइए, विधायक जी हैं हमारे श्री त्रिपाठी जी, आश्रम का विशेष सहयोग करते हैं। इनके सहयोग से बहुत अच्छा मंच तैयार हो रहा है। और हमारे महाराज जी ने जब नाम लिया कि त्रिपाठी जी का विधायक जी का सहयोग है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जय आशीर्वाद। भयउ प्रेम परितोष विशेषी। देखो, ऐसे समय पर विधायक जी आए कि बेटी की चर्चा चल रही थी। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पूरे भारत में भी ये अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खासतौर से मध्य प्रदेश में तो बहुत ही ज्यादा बेटियों के प्रति सरकार सोच रही है और समाज भी सोच रहा है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन समाज भी आज बेटियों के लिए सोच रहा है। और मैं तो कहता हूं कि इस प्रसंग से कुछ प्रेरणा लेनी है आप सबको, और बड़ा ही प्रेरणादायी प्रसंग है। भयो प्रेम परितोष विशेषी। बेटी, आज तूने परितोष दे दिया। सीता जी को प्राप्त करने के पहले महाराज श्री जनक को बेटे मिल गए थे। क्यों भाई, मिल गए थे कि नहीं? किशोरी जी तो बाद में मिली, पहले तो उनको बेटे मिल ही गए थे, बेटों की प्राप्ति हुई थी। लेकिन महाराज श्री जनक को बेटों ने जितना सुख नहीं दिया जितना बेटी ने दिया। बोलो दिया कि नहीं? जबकि बेटे भी संस्कारी हैं, साधारण बेटे नहीं है महाराज श्री जनक के, संस्कारी बेटे हैं। लेकिन बेटों से जितना प्रेम नहीं मिला, जितना परितोष नहीं मिला, बेटी से मिला। और वो भी बेटी को कहां देखा? अयोध्या के कनक भवन में नहीं देखा था, सोने के पाल्ले पर बैठा हुआ नहीं देखा था, सोने के पात्र में पानी पीते नहीं देखा था, सोने की थाली में भोजन करते नहीं देखा था। श्री किशोरी जी को तो अंजलि से पानी पीते हुए देखा, वहां पात्र भी नहीं है, अंजलि से पानी पी रही है। पत्तों पर कंदमूल फल रखे हुए हैं, उनको ग्रहण कर रही हैं, झरनों का पानी पी रही हैं, मंदाकिनी जी का जल पी रही हैं। बोलो यही हुआ कि नहीं हुआ? धन्य भूमि गिर पंथ पहारा, जहां जहां नाथ जाए पगधारा। ये बड़भागी हैं पर्वत, ये बड़भागी हैं नदियां, ये बड़भागी है वनमार्ग, और बड़भागी है गिरवासी वनवासी, जिन्होंने भगवान का वो स्वरूप देखा है, वनवासी स्वरूप देखा है, श्री किशोरी जी का वनवासी स्वरूप देखा है। आज महाराज श्री जनक भी वनवासी भेष को देखकर अपने को बड़भागी मान रहे हैं, बड़भागी मान रहे हैं। बेटी जब त्याग करती है ना, तो वो विश्व वंदनीय हो जाती है। बेटी जब त्याग करती है तो केवल एक बाप के लिए वंदनीय नहीं होती है, एक कुल के लिए वंदनीय नहीं होती है, केवल दो कुलों के लिए ही वंदनीय नहीं होती है, वो पूरे विश्व के लिए वंदनीय बन जाती है। श्री जनक नंदिनी जी विश्व वंदनीय हो गई। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। त्याग में बड़ी ताकत है। बेटियों, शिक्षा लो, हम सुविधाओं से दूर रहें, सिद्धांत का वर्ण करें, सिद्धांत का वर्ण करें और सुविधाओं से दूर रहें। ये सुविधा और सिद्धांत में कोई यदि बेटियों से पूछे तो आज इस मंच से उत्तर मिल रहा है, उत्तर दे देना। कोई पूछे भारत की बेटी से कि सुविधा में और सिद्धांत में क्या अंतर है, तो कह देना इतना अंतर है जितना रबड़ी मलाई और घास की रोटी। बोलो
की सैया ये शुभधा है और पत्तों की सैया ये सिद्धांत है। शुभधा का रास्ता बेटियों, शुभधा का रास्ता डल्लम के गद्दे से लेकर के 56 प्रकार के व्यंजनों तक जाता है और सिद्धांत का रास्ता अरावली की पहाड़ियों से लेकर के घास की रोटियों तक जाता है। यह है सिद्धांत का रास्ता। इसलिए इतिहास उन्हीं का अमर हुआ है। महाराणा प्रताप की बेटी ने घास की रोटियां खाई हैं। बोलो खाई हैं कि नहीं खाई हैं? महाराणा प्रताप की बेटी ने सुविधाओं का त्याग किया था, घास की रोटियां खाई थी। महाराणा प्रताप के साथ बेटी का भी नाम लिया जाता है। बोलो लिया जाता है कि नहीं? बेटी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बेटी ने जो सिद्धांत अपनाया वो सिद्धांत हमको विवश होकर के कहना पड़ रहा है कि नहीं कहना पड़ रहा? आज श्री किशोरी जी से प्रभावित हुए महाराज जनक। तापस वेश जनक सिए देखी, भयउ प्रेम परितोष विसेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग के सबको। हे बेटी, तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया। जब तेरी विदा हो रही थी उस समय में इसलिए नहीं रो रहा था कि मैं बेटी को विदा कर रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा था कि मैं वैदेही को विदा कर रहा हूं। मैं विदेह हूं, मेरी बेटी वैदेही है। इतने बड़े साम्राज्य में प्रवेश कर रही है जहां अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन लख धनद लजाही। इतने बड़े भौतिक साम्राज्य में प्रवेश कर रही है जहां देवराज इंद्र भी लज्जित होता है। अयोध्या की संपत्ति को देख करके उस संपत्ति की स्वामिनी बनने जा रही है। आज विदेह की बेटी वैदेही संपत्ति की स्वामिनी बनने जा रही है। कहीं सिद्धांत ना भूल जाए, इस बात का रोना आ रहा था। लेकिन आज जनक तेरा मस्तक ऊंचा हो गया है। तेरी बेटी ने, विदेह की वैदेही ने अयोध्या के साम्राज्य, अयोध्या की सुविधाओं को ठुकरा दिया है और चित्रकूट के अभ्यारण्य में सिद्धांत का वर्ण कर लिया है। इसलिए जनक तेरा मस्तक ऊंचा हो गया। तू आज गौरवान्वित हो रहा है बेटी के कारण। आज बोलो बाप को किसने गौरवान्वित किया है? बेटी ने गौरवान्वित